साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी गुरु जी वालों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी दे अंदर जिथे बहुत सारे गंभीर सवालों के जवाब ने, जिथे मनुख नूं उहदे लक्ष्य वाल प्रेरित करन लई बार बार महाराज जी तकरीरां दिंदे ने। और दोबारा दोबारा मन में ये सवाल मनुख दे उठदा है, मनुख पैदा कित्थों हुंदा है? जी किसी चीज़ नूं बड़े डूंगे तल ते समझिया जाए और बड़े डूंगे तल ते उहदा विश्लेषण किया जाए तो हर चीज़ का आद परमात्मा ही लभेगा। जो कुछ भी इस दुनिया ते चल रहा है, हर एक चीज़ का आद भाव हर एक चीज़ की आरंभता वो परमेश्वर तो हुई है। हर एक चीज़ की और इनू अज की जिहड़ी सिद्ध करन दी पद्धति है, जिन्हें लॉजिक की कसवट्टी भी कहा जाता है, वो भी इस बात नूं मनदी है। जिमें आपां मिट्टी का आद समझना होए, मिट्टी कित्थों बनी, इहदा सवाल का जवाब गुरबाणी विच है। महाराज कहते ने साचे ते पवना पिया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया। पहला आद दे विच परमात्मा ने हवा बनाई, हवा तो जल बनया ते जल तो ये सारा कुछ जिन्ना असी वेख रहे हैं अज, जिन्ना त्रिभवन तिन्ना भवनों दे विच जो कुछ भी विस्तार है, ये सारे का सारा कल्ले परमेश्वर तो ही बने। भावें इत्थे कोई भी चीज़ है, जे उहदे आद नूं समझना है तो परमेश्वर नूं समझना जरूरी है। अज दी ये गुरबाणी दे विच ये शब्द है साचो उपजै साच समावै। असल च इनू दो अर्थां दे विच असीं समझण दा यतन करांगे। मनुख जिहड़ा उपजदा है, ये तो बाहरी शरीर है जिन्हों पंज तत्तां दा कहा जाता है। इहदे अंदर एक आत्मा है जिन्हों फिर शब्द जीव आत्मा भी वरत लिया जाता है, तो गुरबाणी इनू कूड़ दी कंध ये शब्द भी वरतदी है। और ये जिहड़ी जीव आत्मा है ये किवें है, आत्मा किवें है दे अंदर, जिवें ये पूरा गुरुद्वारा साहिब दा इमारत है, इस दे अंदर असीं बैठे हैं। या जिवें मनुख का घर हुंदा है
मनुख अपने घर विच रहिंदा है। घर अलग चीज़ है, मनुख अलग चीज़ है। हुण जिहड़े घर दे विच मनुख रह रहे हैं, घर ते मनुख नहीं, मनुख अड है। मनुख ते उत्तों आउंदा भी रहिंदा, जांदा भी रहिंदा, घर उत्थे रहिंदा। एवें ही ये समझो जिवें मकान शरीर है और उहदे विच रहण वाली आत्मा है। जिवें मकान पुराने हो जाण उन्होंने ढा के बदल लिया जाता है, इवें शरीर पुराने हो जाते हैं, आत्मा दूजा शरीर ले लेंदी। एवें है। पर जे एक सवाल होर खड़ा होए, मनुख पापी है पुन्नी है, ये पाप ते पुन इहदे नाल लगे कदों? एक बन्ने असीं कहने आ परमेश्वर तो ये जीव आया, और दूजे बन्ने ये भी कहा जाता है सब कुछ करता भी परमेश्वर है। फिर ये जीव नूं मैल कित्थों लगी? गुरबाणी दे विच महाराज ताई बार बार ये गल कहिंदे ने। कबीर साहब का एक शब्द है, कई मनुख ये कहिंदे ने ये कर्मां दा बझिया होया जीव है, पर गुरबाणी कर्मां तो उच्चे उठ के किरपा नूं सब कुछ मनदी है। कर्म ते जिहड़े मनुख करदा ही है, कर्मां तो उत्ते किरपा वड्डी चीज़ है। कबीर साहब कहते ने कर्म बद तुम जियो कहत हो, एक कर्मै किन जियो दीन रहे। ये तुसी मनदे हो कर्मां दा बझिया होया जीव आया है, पर ये दसो ये जीव नूं कर्म किने दिते ने? ये जीव दे अंदर ये भावना किने पैदा की, कदों की? भी तू लड़िया कर, तू तृष्णा कर, तू हिंसा कर, ये किवें आई? चलो मैं ये वाल होर ना जावां, आपां अपने विषय ते रहीए। साचो उपजै, मनुख परमात्मा तो उपजे और यदी यात्रा उस दिन समाप्त होनी है जिस दिन परमात्मा वर्गा हो जाएगा। साचो उपजै साच समावै। मनुख की यात्रा जीव आत्मा की यात्रा मैं कह रहा, शरीर की नहीं। शरीर की यात्रा साढ़े सामने मुकनी है, दुनिया इसनूं वेखेगी। पर जिस दिन अंदर की यात्रा खत्म होती है, कई बारी दुनिया नूं समझ भी नहीं लगता ये यात्रा पहुँच गई है, ये नहीं पता लगता। इस करके दुनिया ते वड्डे वड्डे भगतां नूं संतां नूं पत्थर मारे गए ने, निंदिया गए। उसका कारण है बाहर की यात्रा जदों मनुख कंप्लीट करता है, पूरी करता है, सारी दुनिया नूं पता लगता है। तेन माड़ी बाणी कहती है, वेखो बंदा चलिया क्यों जनिया दे कन चलिया, सारी दुनिया वेखदी है। बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया, सारी दुनिया वेखेगी। पर अंदर की यात्रा यदि पूरी हो गई है, उन्होंने हरेक दुनिया का हरेक शख्स नहीं समझ सकता। जिहदी आत्मा जो अपने असले नूं समझ गया है, उत्तों मैल खत्म कर गया है, इनू कोई समझदा है। गुरु नानक साहब आप निरंकार का रूप सन, यात्रा सब पूरी सी कि दुनिया ने समझिया नहीं। बाणी दे विच महाराज कहते हैं, कहते हद हो गई, एडे वड्डे अवतारी पुरुष ने गुरु की दुनिया पता है क्या रे, कोई कहे भूतना, को कहे बेताला, कोई कहे आदमी नानक बेचारा। देखो कोई भूत कह रहा, कोई बेताल कह रहा, क्यों? अंदर की यात्रा पूरी हो जाए, दुनिया नूं पता नहीं लगता। बाहर की यात्रा हरेक मनुख समझदा है,
क्योंकि इन्नी बरीक बुद्धि की वो वास्ते जरूरत भी नहीं पैंदी। अखां वेखदियां ने पता लगता है फलाना मर गया, पर बाणी कहती है ये जिहड़ा बाहरी मरण है ये मरण नहीं है, ये तो दोबारा जन्म है। बाहरी मरण दे नाल अंदर दा मरण नहीं हुंदा। महाराज कल आपां समझ रहे सी, साहब जी कह रहे सी जदों मनुख जीवित मरदा है, महाराज कहंदे जिस दिन जीवित मर जाए, जीवित मृतक हो जाए, उस दिन इनू समझ पैंदी, उस तो पहला नहीं। साचो उपजै साच समावै, साचे सूचे एक मया। साचे दे विच एकमिक रूप हो गया। मया मतलब एकमिक रूप होना। पर इत्थे महाराज कहने सच्चा तो एकमिक रूप हो गया, जे कोई झूठा है वह की बनया। दुनिया के उत्ते जिसने सारी जिंदगी अपना सिर्फ तो सिर्फ ध्यान खाण पीण वाली रखे है, होर समझे ही कुछ नहीं, वह की बनया जे इनू समझिए। और झूठे आव है ठवर ना पाव है, दूजे आवा गौण पिया। दोबारा आउंदे जांदे रहिंदे। हुण ये जिहड़ी शब्द है आउणा जाना, ये थोड़ा जा गंभीर है। आवागमन और आउण गौण एक संकल्प है, जन्म मरण। और कई कहते हैं ये संकल्प सिੱਖੀ दे विच नहीं है। सिੱਖੀ मंदी है बार बार जन्म नूं, बार बार मरण नूं। दुनिया दे ईसाई धर्म है, मुसलमान धर्म है, वो नहीं मनते, इन्होंने बार बार जन्म नहीं होंदा। सिख धर्म मनदा है, हिंदू धर्म मनदा है। बाणी कहती है जेड़ा मनुख झूठा है, हुण झूठा मनुख सच विच ते समाएगा नहीं। परमात्मा सच है, झूठ उहदे विच नहीं टिकेगा। उहदे विच जे समाउणा है उहदे वर्गा बनना पेगा, उहदे वर्गा बन जाएगा, उहदे विच समा जाएगा, उस तो पहला नहीं। उस तो जे 2% भी उहदे विच मैल है नहीं समाएगा, उहदे वर्गा ही। जिन्ना ना विसरै नाम से किनेहिया, भेद ना जानो मूल साईं जेहिया। जेड़े परमेश्वर का नाम लेंदे ने वो कैसे ने? कहते कोई भेद नहीं, परमात्मा जैसे ही ने। परमात्मा विच ते उन्हां विच कोई फर्क नहीं रहिंदा। इन्हूं कहंदे ने जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विख्या समाए। आ समुंदर दे विच लहरां उठदियां ने, जल दे उत्तों उठदियां ने, उहदे विच ही समा जांदियां ने। इसे करके जेड़े मनुख झूठ दे विच लगे रहिंदे ने, हुण झूठ की है इनू भी समझने की लोड़ है। झूठ ये है अपने आप नू शरीर समझना। जिन्हों आत्म का अनुभव नहीं होया वो झूठ दे विच ही तुरया फिरदा है। जिहड़ा ये शरीर है तो एक मकान है, जो मकान नू ही अपना आप समझ बैठे तो गलत है ना। जिवें मनुख मकान दे विच रहिंदा है, उन्होंने पूछे तू कौन है? अपने मकान मैं तो फलाना मकान हाँ। नहीं, मकान अलग हुंदा है, रहन वाला अलग हुंदा है। इवें शरीर अलग है, इहदे विच रहन वाला अलग है। हुण जिहड़ा इहदे विच रह रहा है उन्होंने थोड़ा भरम पै गया है। वो भरम गुरु तो मिट जाता। जिवें कहंदे ने गुरु की जरूरत क्यों है, गुरु तो बिना पार उतारा क्यों नहीं। हुण असल दे विच पहलां ते मनुख नूं ये समझना पएगा कि वो पार उतारा कराउणा चाहुंदा है। पहलां ते पार उतारे नूं समझना पएगा। मनुख गुरु दे नेड़े उस दिन लगदा है
जिस दिन दुनिया वालों निराश होके उन्होंने थोड़ा परमात्मा बारे जानन का पता लगे, उस तो पहला नहीं। मत जानना उस तो पहला कोई गुरु नूं प्रेम करता नहीं करता। गुरु नूं ओ मनुख प्रेम करेगा, ओदा गुरु नाल प्रेम हो जाएगा जेड़े मनुख नूं ये पता लग जाए दुनिया झूठ है। जेदे अंदर ये जानने की इच्छा होए मैं कौन हाँ, मैं कित्थे जाना है, की प्राप्त करना है, वो मनुख गुरु की गल मनेगा। उस तो पहला नहीं मनता। उस तो पहला आम असीं वेखदे हां मंदिरां विच गुरुद्वारियां विच मनुख आउंदा जरूर है, शिव जी के मंदिर विच जांदा है, हथ जोड़दा है, किरपा रखी किते मौत मेरे घर विच ना आए। विष्णु के मंदिर विच जांदा है, ये मत्था टेकदा बस लोकां नूं रोटी पानी की कमी आ जाए, मैनू ना आए, बस ये नहीं। उस तो पहला पहला मनुख अपनियां इच्छावां की पूर्ति लई गुरु कोल आउंदा है। जे गुरुद्वारियों भी इच्छा पूरी हो गई है तो जुड़िया रहेगा, नहीं हुई तो अपने घर चला जाएगा, मुड़ के आउंदा ही नहीं। फिर बहिश्तर मनुख ये गल कहिंदे ने मेरा तो हुण रब तो विश्वास ही उठ गया है। ये गल नहीं कहनी चाहिए, क्यों? विश्वास कदे बनिया ही नहीं। जिन्हां दे विश्वास बन जाते हैं उन्हां दे टुटदे नहीं, उन्हां दे बंद बंद ते कट्टे जाते हैं, गुरु तो विश्वास नहीं टुटदे। वो आरे नाल चीरे ते जाणगे, विश्वास नहीं टुटदे, शंका नहीं उन्होंने गुरु दे। मनुख दे उत्ते संकट आए ते गुरु विच पावर नहीं। जे सब को सही चले गुरु बड़ा महान है। जे संकट आ गए आया भी अपने कर्मा करके है, वो कर्मा का दोष भी फिर रब ते मिटदा। कर्म अपने ने, जो मैं किया सो मैं पाया, कीता भी अपना, जित कीता पाइए अपना, अपना कीता पाया सा काल बुरी क्यों घालीए, अपना कीता पा भी लिया, दोष दूजे ते मढ़ना, दोष परमेश्वर ते मढ़ना। आम इत्थे एक अपने पंजाबी दे विच एक कहावत है, वो कहंदे ने डिग्गिया खोते तो ते गुस्सा घमियार ते। गलती अपनी है, डिग खोते तो गया, गुस्सा घमियार ते कढ़ रहा, तू मैनू डिग्या। उन्हें कित्थों डिग्या? डिग्या तू आप है, घमियार दा इहदे विच की दोष है? ये कहते ने अपने कर्मा करके तेनू माड़ा सब कुछ मिले है, गुस्सा तू परमेश्वर ते कढ़ रहे। चलो परमेश्वर ते कढ़ भी लेगा तो वह प्राप्ति की है? कुछ भी नहीं। मनुख अपने कर्मा करके डिगदा है। बाणी कहती जो मैं किया सो मैं पाया। जो कुछ कर रहे हैं ये मिलेगा जरूर। जो कुछ बीज रहे हैं कि एवं होया, जे 50 भी बीजांगे 2-4 तो फलीभूत होणगे। जे 50 चंगे बीजे ने, ऐसा नहीं है सारे ही बीज उगते हैं। 50 बीजोगे, जे 25 भी चंगे उग गए, 25 का फल मिलेगा। जे 50 माड़े बीजले ने, 50 का फल मिलेगा। माड़ियां का भी फल है, चंगियां का भी फल है। जो माड़ियां का मनुख नूं यह है, जो चंगे का मिले उदों तो ठीक है। जो कोई कर्म माड़ा चल रहा होए उदों नाम जपना चाहिए, उदों फिर बंदगी करनी चाहिए। क्यों? माड़ा कर्म बंदगी नाल कट्टिया जाता। इस करके जिंदगी विच याद रखो, जिंदगी विच सदा रात नहीं रहिंदी, सूरज भी चढ़ता है। सदा रुखां दे पत्ते नहीं रहिंदे, पतझड़ भी आउंदी है। साह एक बारी गया दोबारा दोबारा आउंदा है। साह एक बारी है, दिल दोबारा दोबारा धड़कदा, रोटी दोबारा दोबारा खाई जाती। दुनिया में हरेक चीज़ दोबारा दोबारा होंदी है। इनू माड़ी महाराज कहते ने दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। जे कोई मनुख ये समझे मैं सुख विच ते ठीक हाँ, दुख मेरे ते ना आए, ऐसी गल नहीं है। साडी नज़र दे विच दुख है की है? मनुख की खुशी का टिकाणा
माया दे वधन घटन नाल जुड़िया होया। जे माया दे साधन वध गए ने खुश हो गया, जे घट गए ने दुखी हो गया। होर दुख सुख केड़ा? चलो जीव ते आना जाना तो पता ही है बनया है। मनुख की खुशी दे गमी का पैरामीटर की है? साधन वध जान खुशी है, घट जान दुखी है। ज्यों ज्यों वधी जाएंगे सुख वधदा जाएगा, ज्यों ज्यों घटी जाएंगे दुख वधदा जाएगा। महाराज बाणी च कहते हैं जब किछ पावत तब गर्भ करता है। ਇਹਦਾ एक होर भी गम है, जदों ये साधन इकट्ठे करता है और पाउंदा है तो जदों साधन मिलते रहन उदों फिर कहता मैं कर रहा, मैं बड़ी कमाई कर रहा, बहुत वड्डियां वड्डियां इमारतां बनाईयां ने, बड़े घर बनाए ने। कहते माया गई तब रोवण लगता है। जदों जाता है उदों कहते रब दा भाणा है। हुण भी तेरी हुई है, रब दा भाणा की है? जदों आ रहे ने उदों ते मैं कर रहा, जदों जा रहे ने ये परमेश्वर का भाणा नहीं। जेड़ा मनुख कहे आना भी परमेश्वर का भाणा है, जाना भी परमेश्वर का, वो खुशी रहिंदा है। जिस दिन वो कहे ये शरीर मिले है, ये भी परमेश्वर का भाणा है, चला जाएगा, ये भी परमेश्वर का भाणा। मैनू उसने खाण पीण वास्ते भोजन दिता है, ये वह भाणा है, नहीं देगा, ये भी वह भाणा है। बाणी कहती केतियां दूख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार। कई मनुख ऐसे ने सवेर की रोटी खा लेंदे ने, 2 दिन मिलती नहीं। महाराज कहते ये भी वह भाणा है, ये भी वह हुक्म है। पर उन्हें ऐसा क्यों किया है, इसका सवाल किसी को जवाब किसी को नहीं। परमेश्वर सारिਆਂ ਨੂੰ भगत क्यों नहीं बना दिंदा, ਇਹਦਾ सवाल का जवाब किसी को नहीं। बाणी दे विच इस सवालों के जवाब है ने। बाणी कहती है सारी दुनिया भगतां दी नहीं बनेगी। क्यों? ये तो वह खेड है। सारी दुनिया ते भगती का वासा नहीं होएगा। तो आप कह दिए सारा शहर संगत में आ जाए, नहीं आएगा। भावें वड्डी तो वड्डियां तकरीरां, वड्डे तो वड्डे ज्ञानी इस स्टेज तो बोलते रहन, नहीं आएगा। बाणी कहती है नहीं आ सकता। सारी संगत आके इत्थे नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि सारियां दे भाग उड्डे रब नहीं बनाउंदा। जेदे भाग बनाउंदा है वो बाणी सुन सकता है, वो समझ सकता है। विण भागा सतसंग ना लभै। गुरुद्वारे दे कोल मंदिर दे कोल कई बार घर हुंदा है, 6-6 महीने मनुख ਉਹਦੇ शब्द सुनन दी ते गल दूर है, मत्था ही नहीं टेक पाउंदा। नेड़े घर हुंदा, कई लोग दूरों आके टेकते ने रोज़। ਇਹਦਾ कारण की है? भागा भाग विण भागा सतसंग ना लभै। चंगे भाग श्रेष्ठ भाग जदों तक परमात्मा नहीं बनाएगा संगत नहीं लभदी। और वड्डे भाग जिदन बन गए उसकी निशानी की है? बाणी पढ़न च आनंद आएगा, संगत विच बैठन च आनंद आएगा, गुरबाणी सुनन विच आनंद आएगा। ये वड्डे भागां की निशानी है। फिर याद रखना, जिन्हों बाणी सुनन विच आनंद आ रहा है, बाणी पढ़न विच आनंद आ रहा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ कमी भी नहीं रहिंदी। ये भी याद रखो, ये भी सच्चाई है। बाकी ये है ਉਹਦੀਆਂ इच्छावां ही इन्नियां रह जांदियां ने। सिर्फ वो कहता है परमात्मा इन्ना क मैनू दई चल, मेरा परिवार पलदा रहे, शरीर जीवित रहे, बस इस तो ज़्यादा नहीं। जिवें गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पुछते ने, तुसीं गृहस्थी हो तो माया तुहाडे कोल इन्नी आउंदी है, ये माया का की करदे हो? माया कादे वास्ते है? महाराज कहते माया गुजरान। माया तो सिर्फ गुजरान है। कादा? शरीर का। शरीर जीवित रहिंदा है प्रशादे पानी दे नाल, मन जीवित रहिंदा है गुरबाणी दे नाल। मन उदों मरना शुरू हो जाता है जिदन गुरबाणी, जिवें गुरबाणी विसरदी रहिंदी है, मन मरदा रहिंदा। इनू जीवित करना है गुरबाणी नाल जीवित। जिवें
एक दरख्त होए, दरख्त दियां जड़ां विच पानी पावांगे तो दरख्त खिलेगा। पानी खत्म हुंदा जाएगा, दरख्त सुकते जाणगे। अजकल सड़कों के कंढे तो वेखो बड़े वड्डियां वड्डियां बूटियां खड़ियां ने, वेखदा भी नहीं अगे। कारण की है? मीह पै रहे ने, दरख्तां नूं पानी मिल रहा है, दरख्त उग रहे हैं। जिस दिन पानी खत्म होना शुरू हो जाता है, दरख्त की जड़ चों पानी खत्म होता है, दरख्त सुक जाते हैं। महाराज कहते झूठा मनुख वो है, झूठा मतलब जिस मनुख नूं सच्चाई का पता नहीं लग्या, ਇਹਦਾ मतलब ये है ਉਹਦੀਆਂ जड़ां विच हजे सतसंगत का पानी नहीं पिया। और झूठे मनुख नूं किते ठौर भी नहीं मिलती। महाराज कहते मन मुखा नो फिर जन्म है। मनमुख मनुख दोबारा दोबारा आवागौण दे विच फस जाते हैं। शरीर के तल ते जदों तई ये जीवन मिलिया, क्योंकि जैसा ये जीवन है, जेड़ी जोनी विच साडी जीव आत्मा हुण बैठी है, वैसे तो ये कई शरीरां चों निकल के आई है और सारे शरीरां दा इहदे ते प्रभाव भी है। जिन्ने शरीरां चों ये निकल के आई है, कदे कुकर दी जौन चों, कदे शुकर दी जौन चों, कदे किसी पशु दी जौन चों, किदे पंछी दी जौन चों ये निकल के आई है। शरीर नहीं, शरीर अलग चीज़ है। शरीर एक मकान है, ये विच रहन वाला कोई होर है। जिस दिन रहन वाले चले जाते हैं, मकानां दे विच घाह जम जाते हैं, मकानां विच वड़दियां भी डर लगता है। एवें ही जिस दिन मनुख चों जीव आत्मा निकल जाती है, ये कोल बैठिया भी डर लगता है। इनू फिर डैड बॉडी कह दिता जाता है। शरीर दे विच कोई नहीं बहिंदा। जिवें मकान दे विचों घर वाले चले जान, ताले लगा जान, घर विच घट्टा मिट्टी जम जाता है, रुख उग जाते हैं, घर विच कोई बहिंदा नहीं। जिस दिन देही दे विचों आत्मा निकल जाती है, ये विचों कोई नहीं। महाराज कहते घर की नार बहुत हित जास्यों रहत सदा संग लागी। जब ही हंस भाव आत्मा, जब ही जीव आत्मा ने ये इनू छड्या, जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। भाव जेड़े संबंधी भी हुंदे ने, वो भी इनू प्रेत दसन लग जाते। जिन कहते धन कहे तू वस मैं नाले, वो कहते ने फिर कहया हो हुक्मी बंदा। जेड़ी अंदर आत्मा कहती मैं हुक्म विच हाँ, हुक्म दे विच मैनू जाना पैंदा। महाराज कहते जेड़े झूठे ने आवागौण पैंदा है। क्यों? जिंदगी विच जीव आत्मा नू नहीं समझ पाउंदे, शरीर दे तल ते कोशिशां करते रहिंदे ने, सिर्फ शरीर नू पालन लई यतन करते हैं, होर कुछ नहीं। अज दी दुनिया का इक्को एक यतन रह गया है, शरीर दे पदार्थ इकट्ठे करो, सिर्फ शरीर। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਪਏ, मारना ਪਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ठगी करनी ਪਏ, चोरी करनी पए, क्यों? शरीर दे इकट्ठे करो। याद रखना, ये शरीर दे पदार्थ इकट्ठे तो हो जाते हैं। जिस दिन मनुख इन्हां नूं इकट्ठे करके चला जाता है, पता नहीं पिछों कोई इहदी मड़ी ते कोई दीवा लाउण वाला भी होए कि ना, कोई नहीं लाउंदा। मैं अक्सर ये गल क्या करदा, तीजी पीढ़ी की फोटो दीवार तो उतर जाती है। जे अज दादे की फोटो लगी है, फिर पिता की लगेगी, फिर अगे वो पुत्र की लगेगी। जेड़े वो पुत्र दे पोतरे होणगे, ਉਹਦੇ दादे नूं, ਉਹਦੇ प्यो नूं याद नहीं रखणगे, नहीं रखते। अज जिन्हों याद है, अपने दादे का नाम याद है, अपने पड़दादे का होएगा, उतों अगे नहीं, उतों अगे कोई विरला है। वैसे तो दादे का याद होंदा, उतों अगे नहीं। इस करके जेड़े मनुख सिर्फ तो सिर्फ यतन जिंदगी दे विच माया का करते हैं, परमेश्वर नूं भुल जाते हैं, उन्होंने फिर झूठा कहा जाता है। क्यों झूठ? इस करके सारी उम्र झूठ का व्याज दे रहे, झूठ का व्यापार करते रहे, उन्होंने झूठा कह दिता। जेड़े सारी उम्र सोने का व्यापार करन, उन्होंने सुनियार कह दिता जाता है। जेड़े सारी उम्र झूठ का प्रचार करन,
सारी उम्र झूठ नूं इकट्ठा करन, उन्होंने फिर कूड़ियार कह दिता जाता। बाणी कहती है आवा गुण मिटाए गुर शब्दी। आवा गुण मिट भी सकता है किवें? गुरु दे शब्द द्वारा। गुरु का शब्द है जिहड़ा, गुरु दे शब्द दिता है गुरमंत्र वाहिगुरु, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम, ये मूल मंत्र। जे गुरु का शब्द मनुख जपे उहदे नाल फिर होएगा की? गुरु का शब्द जपिया मनुख का मन जागदा है। जिवें कोई मनुख कहे मैं बुखार दे विच आ, बीमार हाँ, डॉक्टर उन्होंने दवाई दे, कहते दवाई खाया की होएगा? कहते तू ठीक हो जाएगा, सही चलने लग जाएगा। और फिर पूछे कि दवाई तो बिना मैं ठीक हो जावांगा? कहते नहीं, मरते जाएगा, ठीक नहीं होएगा। एवें गुरु का जिहड़ा शब्द है, गुरु का शब्द वो दवाई है। तो करदा की है? अंदरों झूठ नूं ढाउंदा है। झूठ की है? माड़े विचारां दा संग्रह, जेड़े अंदर आत्मा दे उत्ते एक कंध बन गई है, जेड़े बार बार माड़े पिछले संस्कारां दी, ए जन्म दे संस्कारां दी जेड़ी कंध बनी पई है, जेड़ा मंत्र है उन्होंने ढाउंदा है। गुरु दे शब्द दे विच इन्नी बरकत है। एक लुधियाने दे कोल एक जट जिमीदार अपनी पैड़ी विच ना खेती करया करदा सी। खेती करदियां करदियां एक दिन कोई महापुरुष, कोई गुरुमुख सज्जन उहदी पैड़ी विच आ गए। उन्होंने पुछदे ने, कहंदे भाई मैं पानी पीना है, गर्मी बड़ी है, मैनू पानी पिया दे। वो कहंदा महापुरखो आप जी बैठो मैं लियाउना। कोई गुरमुख सज्जन भगती वाला वो गया, जाके दुध दे विच कच्ची लस्सी पा के उन्होंने फड़ाई। कहंदे ए छको जी। कहंदा भाई भगता मैं ते तेरे तो पानी मंगया सी। हथ जोड़ के कहंदा महापुरुष जी मेरे कोल भेटा करन लई सब तो वड्डी चीज़ यही है, तुसीं इहनूं छको। और जिहड़ा अगे मनुख बैठा होया है रब दा प्यारा, कहंदा अपना हथ उरां कर। ओदा हथ फड़ के कहंदा बोल वाहिगुरू, बोल वाहिगुरू। 5 वारी वाहिगुरू जपाया। कहंदे सज्जणा तेरे कोल छकाउण लई सब तो सर्वोत्तम चीज़ एक कच्ची लस्सी है, मेरे कोल देण लई सब तो वड्डी चीज़ ये वाहिगुरू दा जाप है। चल अज तो वाहिगुरू जपिया कर। और जट जिमीदार गुरु का शब्द वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा रहा। जिमीदार सी, पैली विच जिहो जिहा छट्टा देना इन्ना कोमल, क्योंकि वो हथ भी से हस्त पुनीत मेरी जिंदड़ीए, वो हथ भी पुनीत ने, वो पैर भी पवित्र ने, वो रसना भी पवित्र है जेड़े रब दे गुण गाउंदी है। माड़ी बाणी कहंदी है ये जेड़े चरण ने आप सतसंगत विच चल के आउंदे हो, ये पवित्र हो गए ने। सतसंगत वाल जिहदे चरण चल पैण वो फिर पैर नहीं रहिंदे, चरण बन जाते हैं। चरण भी कमलों वर्गे बन जाते हैं, कोमल पवित्र चरण। तां करके कहा जाता है जेड़ी सतसंगत दी धूड़ है, नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। मैनू ये सतसंगत दी धूड़ बख्श। क्यों? सतसंगत दे विच आउण वाले मनुख वडभागी हुंदे ने, उन्हां दे दर्शन करिया भी बहुत कुछ प्राप्त हुंदा। वो जिमीदार जिधर नूं करदा है दाना सुट्टदा है, दाने उगदे ने। हौली हौली और नाम जपण लग पिया, सारा दिन ही मूँह चों वाहिगुरू वाहिगुरू कही जांदा है। ऐसा समा आया दुनिया उहदे कोल आके बैठना शुरू हो गई, ज्ञानी हो गया, अंदरों ज्ञान प्रगट होया। मन सिमर सिमर सतगुरु अपना सोया मन जागाई। ये मन जाग पैंदा है गुरु का शब्द जप के। हौली हौली जपदा रहा, जपद्या जपद्या संत बन गया। ये गुरु के शब्द महाराज कहते जिस दिन गुरु का शब्द जपदा है आपे परखै बख्श लिया,
एका वेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरिया। जिस दिन मनुख एक नूं छड़ के दूजे की संवेदना दे विच तुर पैंदा है, एक नूं छड़ के दूजे वालों भाव परमात्मा के चिंतन नूं छड़ के अपने स्वै के चिंतन नूं छड्ड के दूजे के चिंतन समाज के चिंतन में तुर पैंदा है, उस दिन तुहानूं रब विसर जांदा। क्यों? क्योंकि ये मन दे विच ना एक समय च एक दा ही चिंतन हो सकता। चिंतन का मतलब विचार। ये मन दो दो चिंतन नहीं कर सकता, एक ही चिंतन करेगा। या तो ये मन याद विच रहेगा समाज की परिवार की, तो यहाँ में ये मन याद विच रह सकता है निरंकार की, दोवां की इकट्ठी नहीं रहेगा। इनू गुरबाणी ने एक तलवार का किरपान का उदाहरण लैके भी समझाया, जिमें एक किरपान दे विच दो म्याना नहीं रहिंदियां, इवें समाज या कहते अहंग भाव और परमेश्वर एक थां नहीं रहिंदे। महाराज अगे कहते ने सो बुझे जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त पया। ओनू जे ओ वडभागी है वो बुझ लैंदा है दुनिया की सच्चाई की है, जिन्हों गुरु बुझा दे। जिन्हों बुझा, जिमें बच्चा हुंदा ना छोटा, असीं उन्हूं बहुत कुछ दसदे हैं, बुझाउने हैं बड़ा कुछ। जदों वड्डा हुंदा रहिंदा ना, छोटे हुंदिआं तो माँ उन्हूं दसदी रहिंदी है, ये उच्चा थां है, ये नीवां थां है, हौली चल डिग जाएगा। दसदी रहिंदी ये कुछ खाना है, ये सप है, ये खतरनाक है, ये डोग है, कुत्ता है, इतों बच के रहना है। ये सारा कुछ कौन समझा रहे है? माँ। मनुख नूं परमेश्वर के बारे कौन समझाएगा? परमात्मा। परमेश्वर आप कृपा करे। तरस पया मेहरामत होई। ओदी कृपा की है? ओदी कृपा की निशानी एक है, ओदी कृपा ये है, वो सत संगत विच मिला दिंदा है, गुरु नूं मिला दिंदा है। ओदी कृपा की निशानी है। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। सतगुर सज्जन मिलन का की मतलब है? गुरु के विचारां की समझ आन लग जानी, गुरु की बाणी की समझ आनी और गुरु का शब्द जपना शुरू कर देना। इस करके महाराज कहते नानक तारे तारन हारा हऊँ मैं दूजा पर हरिया। जिस दिन वो एक शब्द नूं बुझा दिंदा है, मनुख शब्द जपना शुरू कर दिंदा है, हौमे भज जाती है। क्योंकि हौमे नूं जाना पैंदा है, उहदी मजबूरी बन जाती है। जिवें जदों इलैक्शन हुंदे ने ना, पहलां आपस दे विच दो पार्टियां लड़दियां ने, जदों एक दा मुख मंत्री बन जाता है, जिहड़ा पहला मुख मंत्री हुंदा है उहनूं अस्तीफा देना पैंदा है। जा बई, जिस दिन परमेश्वर का नाम अंदर आउंदा है, हौमे नूं अस्तीफा देना पैंदा है। मैं जानी हाँ, क्यों? मैं इत्थे नहीं रह सकता। हौमे नावै नाल विरोध है। जिवें दो पार्टियां का आपस विच विरोध हुंदा है, दोवें इकट्ठियां राज नहीं करदियां, राज एक दा ही रहिंदा है, मुख मंत्री एक ही रहिंदा है। एवें ही साडे मन दे अंदर दो राज इकट्ठे नहीं चलते, एक ही राज चलता है। या हौमे का राज चलता है या परमेश्वर के शब्द का राज चलता है। दो राज इकट्ठे नहीं चलते। दुनिया ते दो राजे इकट्ठे नहीं होंदे। एक देश के राजा इक्को हुंदा है। इवें ही मनुख के मन के अंदर या तो हौमे के विचारां का राज रहिंदा है या परमेश्वर की याद का राज रहिंदा है। दो यादां इकट्ठियां नहीं रहिंदियां। हौमे नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै एक ठाए। एक थां ते दोवें नहीं। या तो परमेश्वर के चिंतन का राज रहेगा या समाज के चिंतन का राज रहेगा। दोवें राज इकट्ठे नहीं चलने। इस करके साहब जी कहते ने गुरु के शब्द की ऐसी बरकत है। गुरु का शब्द एक पार्टी है, हौमे भी एक पार्टी है। गुरु का शब्द हौमे रूपी पार्टी तो जित जाता है, क्योंकि वह पार्टी तकड़ी है। गुरु के शब्द की पार्टी तकड़ी है। जिन्नियां बरकतां ने ये गुरु के शब्द विच ने। इस करके सानू असीं चाहुंदे आम अक्सर
समाज दे विच उस पार्टी का राज आए जिहड़ी सानू सारियां सुविधावां देवे। मन विच भी गुरु के शब्द का राज लियाओ। महाराज कहंदे ने ये ऐसी पार्टी है 9 निधियां दे देगी 18 सिद्धियां दे देगी। हौमे रूपी पार्टी रोज़ दी रोज़ ये काम नहीं करती बल्कि लुटदी है। बाणी ये वास्ते लुटना शब्द ही वरतदी। पंच पहरुआ जिहड़े ने पंच विकार ने ये गुणां नूं लुटदे ने। पर गुरु के शब्द रूपी जिहड़ी पार्टी है वो पहला इनू गुण बख्शदी है। गुण दे दे के हौमे नूं दूर जाना पैंदा। बाड़ी दे जिवें शब्द आउंदा है कहंदे नेहते पंच जवान मैं गुर थापी दिती कंड जियो। ये जिहड़े 5 जवान ने इन्हां नूं जित लिया जांदा है जिस दिन गुरु का शब्द थापी दिंदा। याद रखना जिन्हां ने अपने मन नूं जित लिया दुनिया उन्हां दे सौले गाउंदी है। जिहड़े मन नूं जितण वाले बने ने दुनिया अज तई उन्हां दियां यादां मनाउंदी है, उन्हां दे दिहाड़े मनाउंदी है, उन्हां दियां बरसियां मनाउंदी है। जिन्हां ने अपने आप नूं जित्तिया, जिन्हां ने अपने आप नूं ते नहीं जित्तिया बाहर दुनिया नूं जितण दी कोशिश कीती अज तई दुनिया उन्हां नूं लाहणतां पाउंदी है। औरंगजेब वर्गियां नूं अज तई लाहणतां पाउंदी है। क्यों? बाहरी दुनिया का राज जितना चाहते सन। जदों राज जितना होए बाहरी अनर्थ करना पैंदा है। तो इस करके साहिब जी कृपा करन। कल का जिहड़ा अगला शब्द है वो मनमुख के उत्ते है। मनमुख कौन है और ये सानू समझना चाहिए। मनमुखी विचारधारा की है ये कल की आपां जिहड़ी संगत होएगी गुरु साहिब कृपा करन कल की संगत च ये विचार करांगे। महाराज कृपा करन सबना नूं दे अरोगता। महाराज दे अगे बेनती करनी चाहिए महाराज ये हथ पैर दिते ने ये संगत वाल नूं तुरन ते सफल हो जाणगे। बाणी कहंदी है वो पैर भी सफल ने जिहड़े सत संगत विच तुर के जांदे ने। बाणी ते कहंदी वो पूजण योग ने वो रसना पूजण योग है जिहड़ी गुरु का शब्द जपदी है। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।